ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई के बीच अब मुगलों को लेकर बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई और ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत भी मिल रहे हैं। अभी तक शिवलिंग के दावे को फव्वारा बताने वाले ओवैसी ने मुगलों पर नया ज्ञान दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ओवैसी ये भी पूछ रहे हैं कि मुगलों की बीवियां कौन थी। अब भड़काऊ भाईजान उस बयान से किसको भड़का रहे हैं, ये भी समझदारों को इशारा काफी है। लेकिन ओवैसी के बयान पर बीजेपी तुरंत भड़क गई है। देखिए, अभी तक आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फव्वारे को लेकर बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन अब शिवलिंग और फव्वारे की बहस से आगे निकलकर बात मुगलों और खास करके औरंगजेब की हो रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। देश के मशहूर और जाने माने इतिहासकार कह रहे हैं कि काशी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, लेकिन 350 साल पुरानी मस्जिद को अब तोड़ना सही है क्या? कोई चीज जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं इसको? ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ। और ओवैसी पूछ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुगलों पर हल्ला मचा रही है, तो उनसे सवाल पूछिए कि भारत कैसे बना। अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। मुगलों के नाम पर भड़क रहे ओवैसी भारत का इतिहास खंगाल रहे हैं, तो ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं है, बल्कि शाही जामा मस्जिद आलमगीरी बनारस है। ज्ञानवापी तो मोहल्ले का नाम है। ज्ञानवापी जो है वो एक मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले में होने की वजह से वो ज्ञानवापी मस्जिद कही जाने लगी। आमतौर से सब लोग कहते हैं, सरकारी कागजात में भी और आम लोगों की जुबानों पे भी सब चीज आपको लिखा हुआ और लोगों की जुबान पे, तो असल नाम उसका आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में जंग छिड़ी हुई है, तो ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी मुगलों के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इस बीच ओवैसी ने सूरत की एक रैली में मुगलों से भारत के मुसलमानों का रिश्ता खारिज कर दिया और ये भी कहा कि बीजेपी आज की तारीख में क्यों मुगलों को याद कर रही है। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई। अब हम उसमें खोद के देखेंगे। ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार और ताजमहल में मंदिर पर छिड़ी जंग में ओवैसी ने सम्राट अशोका को भी घेरे में ले लिया और तो और प्रधानमंत्री मोदी के आवास की खुदाई तक पहुंच गए। ओवैसी ने चीख चीख कर ये भी कहा कि भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है?
क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए?